रात के 3 बज रहे थे। सोनू अपने कमरे में लेटा हुआ था। किसी की आवाज आती है, वह अचानक से उठ जाता है। ये आवाज उसके दिमाग को खाई जा रही थी। कुछ देर बाद वह सारे रूम के चक्कर लगाने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखता। ये आवाज उसके दिमाग को खाई जा रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने घर के बाहर को देखा तो उसके घर के सामने एक बहुत ही डरावना सा कब्रिस्तान था। अभी अचानक एक जोरदार बारिश और बिजलियों की किरणें, इन किरणों से सोनू के घर में अचानक से उजाला हो जाता था। अब उसे और भी ज्यादा डर लगने लगा, मानो उसके दिल में एक डर सा बैठ गया है और उसके पसीने छूट रहे थे। उसने एहसास किया कोई मेरे पीछे घूम रहा है। खून से रंगे दो हाथ सोनू का गला दबाने के लिए वहाँ पर घूमे ही जा रहे थे। डर के मारे उसे पीछे घूमने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह पीछे मुड़ के नहीं देखता और आपस में बड़बड़ा ही जा रहा था। तभी अचानक सोनू ने सोचा कुछ देर बुक पढ़ लूं। वह जैसे ही नीचे झुकता है, अब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे उसके बिस्तर से किसी की हल्के से आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया। उसने सोचा शायद मेरे कान बज रहे हैं, चलो छोड़ो। लेकिन कुछ देर बाद ये आवाज उसे फिर से सुनाई दी। ये आवाज मानो किसी की धीरे धीरे रेंगने की थी। सोनू के दिल में दर्द सा बैठ गया था और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उस किताब को वहीं पर तुरंत ही रख देता है। पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। बिजली की रोशनी से ही घर का उजाला होता था और घर बहुत ही ज्यादा सुनसान हो गया था। अचानक से दरवाजे के पास कुछ हरकतें हुई। उसने देखा दरवाजे के पास कुछ काले साए की आकृति हैं। वह रेंगती हुई नजर आ रही थी। वह धीरे धीरे बिस्तर के पास रेंगती हुई चली गई। सोनू के रोंगटे खड़े हो गए और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शिव ने हिम्मत करके बिस्तर के नीचे झांकने का फैसला किया, लेकिन उसके नीचे कुछ नहीं था। वह थोड़ी राहत की सांस लेने ही वाला था कि अचानक उसे अपने बिस्तर के दूसरे तरफ से किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहाँ उसके बिस्तर पर ठीक बगल में एक बेजान चेहरा लेटा हुआ था। उस चेहरे की आंखें खून से लाल थी और मुंह से हल्की सी हंसी निकल रही थी। शिव की चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह जैसे ही बिस्तर से कूदा और वहां से भागने की कोशिश करता है और जोर जोर से लोगों को मदद के लिए बुलाने लगता है। उसका पैर उसके बिस्तर में फंस जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वह उठा, वह देखकर बहुत ही ज्यादा शौक रह गया। उसने देखा कि वह चेहरा सरकते सरकते उसकी तरफ आ रहा था। सोनू का शरीर डर से कांपने लगा था। उसे लगा कि वह अब यहाँ से कभी भी वापस नहीं जा पाएगा। अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं और कमरे में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। अंधेरे में उसने सुना कि उसके कान के पास कोई उसके कान में कुछ कह रहा है। अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे, नहीं बचोगे तुम।